मॉर्निंग फ्रेंड्स, एजुकेशन क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम यूटेरिया बुक 5000 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 71 और 72 देखेंगे और हम इससे पहले 70 प्रैक्टिस टेस्ट का वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। तो पीछे का वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके पिछला सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो अशोक के द्वारा अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत बोध गया से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस बौद्ध संहिता के दौरान बौद्ध धर्म स्थावीर और महासांघिक के रूप में विभाजित हो गया था? तो द्वितीय बौद्ध संहिता के दौरान बौद्ध धर्म जो है स्थावीर और महासांघिक के रूप में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व दर क्या था? तो अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व दर 1/2 था। वहीं फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछेगा, भू राजस्व दर 1/10 था। तो याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों का उपयोग की जानकारी मिलती है? तो नहरों के सिंचाई के साधन के रूप में नहरों का उपयोग की जानकारी अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि था? तो जहांगीर के शासनकाल की मेवाड़ का युद्ध और संधि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब जो था किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो औरंगजेब के द्वारा नक्शबंदी सिलसिले को अपनाया गया था। वही नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक पूछा जाए तो ख्वाजा वली बिल्ला, ख्वाजा वली बिल्ला जो था इसका संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? तो कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध पुर्तगाल से था, क्योंकि पुर्तगाल इसके समय में 2 पुर्तगाली जो आया था, डोमिंगो पायस और बारबोडोसा कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। वहीं जो है लुनीज जो है अच्युत देव राय के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब औद्योगिक प्रक्रिया के स्वचालन में बड़ी संख्या में श्रमिक के रोजगार छीन हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी में शामिल नहीं है? तो जीएसटी में शामिल जो है मानव उपभोग के लिए शराब जो है जीएसटी में शामिल नहीं है। बाकी पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण और दवाएं ये सभी जीएसटी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो ये होगा, तो इसमें जो है ब्याज की दर जो है कम हो जाएगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों के कितने सदस्य राज्य द्वारा स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो स्नातकों द्वारा होता है 1/12 सदस्य जो होता है विधान परिषद में निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं? तो इसका शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार करने के कारण बताना आवश्यक नहीं है, यानी लोकसभा को स्वीकार करने के कारण को बताना आवश्यक नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, संसदीय विशेषाधिकार 105 सही है। दूसरा है अध्यादेश 123 में सही है। वही अगर राज्यपाल का अध्यादेश पूछेगा तो इसी को उल्टा देंगे, 213 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद संयुक्त अधिवेशन 108 सही है। राज्यपाल जो है राज्यपाल अनुच्छेद 154 में नहीं 153 में है। ठीक है, इसका 153 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा के स्वराज दल का समर्थन किया था? तो स्वराज दल का समर्थन किया था मोहम्मद अली जिन्ना। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महापुरुष ने मेजनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? वे अमेरिका के कुछ समय के लिए रहे तथा केंद्रीय सभा में सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुए। तो वो हो जाएगा आपको लाला लाजपत राय। इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का रूप में होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 4 राज्यों में इसको राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन से मूल रंग हैं जिनसे
टीवी के पर्दों को विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। तो ये हो जाएगा लाल, हरा और नीला, जिसे प्राथमिक कलर भी कहते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग जो है, क्षय रोग जो है या जीवाणु से होता है, जबकि खसरा, रेबीज और पोलियो ये सभी विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरका और बेकिंग सोडा में की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं के उदर के निचले भाग में महिलाओं के उदर के निचले भाग के दोनों और कितने अंडाशय स्थित होते हैं? तो दोनों और एक जोड़ी अंडाशय स्थित होते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का आधा भाग यह करता है शैवाल करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डी, तितली और बिच्छू झींगा सभी किस संघ के आते हैं? तो टिड्डी, तितली और बिच्छू झींगा जो है ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, लिख नहीं रहा, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोग्रीसस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धमनी का कार्य नहीं है? तो धमनी का, सुन लीजिए, इसमें लिखा थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, सुन लीजिए इसका। निम्नलिखित में से कौन सा धमनी का कार्य नहीं है? तो रुधिर को दबाव को साथ साथ धीरे धीरे बढ़ाता है। तो ये गलत है, बल्कि यह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। यह लाल होता है और यह दीवारी मोटी और पेशियाँ होती है। ये सभी सही है, बाकी सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटों के प्राप्त नहीं किया जाता है? तो यह मोती जो है यह कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है, जबकि रेशम, लाख और शहद ये सभी कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफीन होता है। तो ग्रेफीन जो होता है यह कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप होगा। इसका आंसर भी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ के लगभग 80% क्या होता है? तो अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ में 80% जो होता है इसमें प्रोटीन होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान हो जाएगा आपको आटाकामा, सबसे शुष्क रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा को 2 बार कौन सा नदी काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटता है। वही पूछेगा विषुवत रेखा को 2 बार कौन करता है? तो वह कांगो नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। इसका आंसर तक्षशिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण किया गया था? तो बिहार में गोलघर का निर्माण सर जॉन शोर के सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित किया। इसका आंसर कन्नूर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरत की संधि किसके मध्य हुई? तो सूरत की संधि जो है अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में सूरत की संधि हुआ। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनकरों की हड्डी से भारत की भूमि सफेद हो गई है। उपरोक्त कथन निम्न में से किसका था? तो यह कथन था आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक का था। बुनकरों की हड्डी से भारत की भूमि सफेद हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, मालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो मालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो था यह हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के कार्य प्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? तो यह टिप्पणी किए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय को किस वर्ष हिंदू महाविद्यालय के अध्यक्ष बने थे? तो हिंदू महाविद्यालय के अध्यक्ष
मदन मोहन मालवीय 1928 में बने थे, 1928 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने क्रिप्स प्रस्तावों को एक सेकंड फिर से देख लें। किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो उसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक इसको कहते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा इसे क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है पृथ्वी का परिक्रमण गति, और उसके बाद होता है पृथ्वी के अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। तो आंसर एक और सी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण राज सागर बांध का जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्ण राज सागर बांध यह कावेरी नदी पर बनाया गया, याद रखिए, क्योंकि कृष्ण मारने का चांस ज्यादा रहता है इसमें, लेकिन कावेरी हो गया इसका आंसर। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मृदा नाइट्रोजन को बढ़ाता है? तो यह हो जाएगा आपको जंतुओं में यूरिया का उत्सर्जन, उसके बाद होगा वनस्पति का मृत्यु, इसका एक और थर्ड होगा नाइट्रोजन को बढ़ाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी मनुष्यों को कोयला का जलने से नाइट्रोजन प्राप्ति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो न्यूनतम आबादी वाला राज्य हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर से दक्षिण की व्यवस्थित करना है। तो देखिए, तो उत्तर से दक्षिण की जो हो जाएगा, सबसे पहले दक्षिणी अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार हो जाएगा। तो इसी सीरीज में याद रखिए, दक्षिण अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार, इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच स्थित है? तो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में है काकेकस पर्वत, इसका आंसर काकेकस हो जाएगा। ठीक है, वही अगर पूछेगा काकेकस देश के अंतर्गत कौन आता है? जार्मिया, अजरबैजान और आर्मेनिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है? तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है पोटासियम, उसके बाद होता है सोडियम। ठीक है, 2 नंबर में सोडियम आता है, उसके बाद 3 नंबर में आता है कैल्शियम। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया? तो उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में तांबे के सर्वाधिक सिक्का कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था, इसका आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेट का 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बल की प्रकृति सबसे अधिक बल माना जाता है? तो यह हो जाएगा नाभिकीय बल जो है सबसे अधिक शक्तिशाली बल माना जाता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेट में हम सेट नंबर 72 देखते हैं। ठीक है, चलिए सेट नंबर 72 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेट नंबर 72 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभियुक्त किया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही लूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उक्त कथन बोला गया था, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 में धारा 17 के द्वारा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण के लिए घोषणा कब किया था? तो यह किया था 1 नवंबर 1858 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष तक पुनः नहीं आएगा? तो यह देखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने नहीं लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया था, बल्कि इंडिया वेस्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, द वाइट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये तीनों पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता और यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद से मिलता है? तो यह मिलता है कठोप उपनिषद से नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है,
हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान के किसने नर्मदा नदी पर रोक कर दिया था? तो वह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को रोक दिया गया था नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मंगोल खान तुर्माशिरीन ने निम्नलिखित में से किस मुगल तुगलक शासक के शासनकाल में भारत का आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसका आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं को चंपारण आने के लिए वहां रायतों की दयनीय अवस्था को देखने के लिए अनुरोध किया? तो यह राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है? तो यह निम्न में से किस रिश्ते को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है जनसंख्या समूह और उनसे संबंधित आय वाले शेयर से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट की एक पूंजी प्राप्ति है? तो सरकारी बजट की एक पूंजी प्राप्ति है सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का क्या कारण है? तो गंगा के मैदान का उर्वरता का बने रहने का कारण है किसानों का मेहनती होना। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए, तो इसमें जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो होगा यह तराई क्षेत्र में होता है, यह सुमेलित है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैज्ञानिकों के टीमें ने किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो ओजोन छिद्र का पता जो लगाया था यह रूसी टीम के द्वारा लगाया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? तो ये हो जाएगा भ्रष्टाचार, जो गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास मैदान जो है यह गलत हो जाएगा। बाकी स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, सेलवास उष्ण कटिबंधीय है और टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय बान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा का मान जो होता है हमेशा धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, इसमें जो है एस्किमो का निवास स्थल जो है यह कनाडा में है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, 3 से 4 साल के बच्चों में दूध के दांत शामिल नहीं होते। तो 3 से 4 साल के बच्चे में अग्र चवर्णक जो होता है यह शामिल नहीं होता है। इसका आंसर अग्र चवर्णक हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो मानव शरीर के में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है, यह होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्तचाप को नियंत्रण करने वाला ग्रंथि कौन सा है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि जो हो जाएगा यह अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? तो ऊष्मा का संवहन जो होता है संवहन विधि द्वारा होता है, या गैस और द्रव में होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस और किन सवर्ग या सर्वर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है? तो त्रिकोष्ठीय हृदय जो पाया जाता है उभयचर और सरीसृप में पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। बस एक्सेप्शन में एक याद रखिएगा, मगरमच्छ में जो है सरीसृप है जिसमें 4 कोष्ठ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल फ्लक्स के रूप में किया जाता है। इसका आंसर फ्लक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, निम्न में से किसमें त्रिबिंबीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो त्रिबिंबीय क्रिस्टल प्रणाली ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारक के कारण बाष्पीकरण की दर कमी आती है? तो बाष्पीकरण की दर में कमी आता है वह नमी के कारण जो होता है बाष्पीकरण की दर में कमी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पायसी कारक है? तो इसमें जो है पायसी कारक हो जाएगा आपको साबुन एक पायसी कारक हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर है, बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है
उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मूलांकुर कहते हैं। इसका आंसर मूलांकुर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन होता है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य क्या होता है? तो पुरुषों की तुलना में उस स्त्रियों का तारतम्य जो होता है अधिक होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? तो इसका ये सुविलायक इसलिए है क्योंकि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। तो द्विघूर्ण आघूर्ण अधिक होने के कारण जल जो है आयनिक लवण में सुविलायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, यदि हवा में तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा? अगर हवा में तापमान अगर बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक में का इस्तेमाल किस सिद्धांत पर करता है? तो यह करता है पास्कल के सिद्धांत पर करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोलक की कालावधि निर्भर करती है। तो लोलक की कालावधि जो है उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को घोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है, जिसको एक्वारेजिया कहा जाता है। एक्वारेजिया बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखिएगा, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत राज्यसभा के द्वारा की जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया तो मूल अधिकार एवं राजनीतिक निर्देशक तक एक दूसरे के पूरक होते हैं? तो ये किए थे मिनर्वा मिल्स बनम में कहा था सर्वोच्च न्यायालय और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, देश में सबसे पहले किस राज्य की चुनौतियों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था केरल राज्य में ईवीएम से चुनाव कराया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान के संपत्ति सूची में सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर देखिएगा सेट का क्वेश्चन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध किस भाग में किया गया है? तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध जो है यह क्या है, भाग 12 में किया गया केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्न में से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण नहीं करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत लोकसभा अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत के सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता व्यक्त करता है? तो संसदीय स्वरूप की विशेषता व्यक्त करता है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। इसका आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की अस्थायी समिति में कुल जो होता है 31 सदस्य होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द के रूप में निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, एंग्लो बर्मा युद्ध 1824-26 के बाद किस संधि के बाद समाप्त हुए थे? तो 1824-26 में एंग्लो बर्मा युद्ध जो था यौंडबू की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। उस समय जो अगर गवर्नर जनरल पूछा था लॉर्ड एमहर्स्ट उस समय गवर्नर जनरल था। 46 नंबर क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, युकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो युकाटन स्टेट जो है मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है युकाटन स्टेट। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वह नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय का जीत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक को कहा जाता था आपको अनंतपाल कहलाता था। ठीक है,
तो मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों को रक्षक क्या कहलाता था? तो अंतपाल कहा जाता था, उसको अंतपाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने 1579 में मजहर के प्रारूप को तैयार किया था? तो मजहर के प्रारूप को तैयार किया था अबुल फजल और शेख मुबारक के द्वारा मजहर प्रारूप तैयार किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 73 और 74 देखेंगे। थैंक यू।